भगवान को लेकर के गए हैं। प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। जैसे आज विश्वामित्र महानिधि पाई, राम लक्ष्मण को प्राप्त करके उन्हें लगा महानिधि मिल गई। मार्ग में जा रहे हैं, सामने से क्रोध करती हुई ताड़का नाम की राक्षसी आ गई। ऋषि ने कहा राघव वध कर दो इसका, यह राक्षसी है, दुर्गुणों की जन्मदात्री है। दुर्गुण के मूल पर जब तक प्रहार नहीं करोगे तब तक दुर्गुण समाप्त नहीं होंगे। ऋषि की आज्ञा को पाया है और जैसी ऋषि की आज्ञा को पाया, बिल्कुल संकोच था मन में, लेकिन ऋषि ने आज्ञा दिया। समय बहुत हो गया, क्या करें महाराज, आज्ञा दिया है ऋषि ने। तुरंत भगवान ने उठाया है बाण को। अरे कहीं बाण प्राण हर लीना, कहीं बाण प्राण हर लीना, न जानते निज पद दीना, दीन जान पद निज पद दीना, दीन जान तेरी निज पद दीना। भगवान ने एक बाण चलाया है, तारका का वध कर दिया। तारका के मुख से तेज निकला है और प्रभु के श्री चरणों में प्रवेश कर गया। भगवान ने आज तारका को सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। इस घटना को देखते विश्वामित्र जान गए कि यह राम साधारण नहीं, ये साक्षात ब्रह्म है। रामो विग्रहवान धर्म। उसी समय महाराज विश्वामित्र जी ने तब ऋषि निज नाथ जी चीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या निधि। जितनी प्रकार की विद्या श्री ऋषि विश्वामित्र के पास थी, उन्होंने सब प्रभु को, भगवान राम को समर्पित कर दिया। बोले यही विद्या की सार्थकता है। महाराज विद्या तो भगवान को समर्पित करने के लिए होती है, भगवान को प्रदान कर दिया है। विद्या निधि कहूं विद्या देंगे। आज विश्वामित्र रूपी बिंदु ने अपने को महासिंधु में विलीन कर दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया। संध्या के समय तीनों आश्रम पहुंचे, रात्रि में फलहार करके विश्राम किए। अगले दिन दोनों भाई यज्ञ रक्षा के लिए तैयार हो गए, लेकिन आश्रम में कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अब गुरुदेव निश्चिंत हो गए, राम मिल गए, अब क्या यज्ञ करना। अब तो भगवान मिल गए, प्रभु मिल गए, ब्रह्म मिल गए। भगवान समझ गए, ओहो ज्ञान मार्ग में ब्रह्म के मिलने के बाद महाराज विधि को करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्ति के मार्ग में भगवत प्राप्ति भी हो जाए तब भी विधि के निषेध की आवश्यकता नहीं, विधि करते रहिए। भगवान ने कहा निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाए। महाराज यज्ञ क्यों बंद कर रहे हैं, जाए यज्ञ करें, निर्भय होकर के यज्ञ प्रारंभ करें। जैसे यज्ञ का धुआं आकाश में पहुंचा, स्वाहा स्वाहा का स्वर प्रदेश में गूंजा, वैसे दो असुर वहां पर पधारे, मारीच और सुबाहु। महाराज सूल आदि फेंक करके यज्ञ को में विघ्न करना प्रारंभ किया। आसपास के ऋषिगण पड़ोसी दौड़ते हुए भगवान के पास आए, प्रणाम किया। महाराज वहां पर विश्वामित्र जी के यज्ञ में श्री राम लखन नहीं आए थे, तब तक इतनी बड़ी पुरुषार्थी का यज्ञ पूर्ण नहीं हो सका था जब तक भगवान नहीं आए। भगवान को आग्रह किया है, श्री ठाकुर जी पधारे हैं, मारीच और सुबाहु का उद्धार करके श्री भगवान ने यज्ञ की रक्षा की है। बाद में ऋषि भगवान को यहाँ से जनकपुर स्वयंवर में ले जाना चाहते हैं, लेकिन ऋषि को शंका है स्वयंवर में ले जाने की बात कहूंगा तो राम लक्ष्मण दोनों भाई जाएंगे नहीं। तो भगवान ने, ऋषि विश्वामित्र ने प्रस्ताव दिया कि महाराज पास में एक बहुत दिव्य स्थान है मिथिलापुरी, वहां पर यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ? बोले धनुष यज्ञ, चलें दर्शन करने के लिए। भगवान प्रसन्न हुए हैं, ठीक है महाराज आप कहते हैं तो हम लोग यज्ञ में चलें। स्वयंवर के लिए मना कर सकते थे, संकोच वशात पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, और कैसे स्वयंवर में बिना आदेश के चल चले। भगवान ने धनुष यज्ञ को सुना है। गोस्वामी जी लिखते हैं धनुष यज्ञ का नाम सुनते ही भगवान प्रफुल्लित हो गए।
धनुष जाके सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जाके सुनी रघुकुल नाथा। हरष चले मुनिवर के साथ, आश्रम एक दीख मर माही, आश्रम एक मर माही। खग मृग जीव जंतु कहनाई, खग मृग जीव जंतु कहनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। प्रसन्न मन से भगवान ने धनुष युद्ध में चलने के लिए अपना दाहिना श्री चरण गुरुदेव के आगे बढ़ा दिया। विश्वामित्र जी के सिद्धाश्रम से थोड़ी दूर आगे चले थे कि भगवान ने एक सुंदर आश्रम को देखा। उस आश्रम को देखते ही श्री ठाकुर जी के चरण आज ठहर गए। आश्रम एक दीख मगमा है। भगवान ने उस आश्रम को देखा, बहुत आश्चर्य, इतना सुंदर आश्रम, लेकिन इसमें न कोई ऋषि मुनि, न कोई गौवंश, न पशु पक्षी, न कोई सेवादार, खग मृग जीव जंतु तक। ऋषि मुनि तो छोड़िए, कोई जीव जंतु तक उस आश्रम में नहीं है। भगवान ने थोड़ा आगे बढ़कर देखा और अचंभित रह गए। एक बड़ी भारी शिला वहां पर पड़ी देखी। पूछी मुनि शिला प्रभु देखी। भगवान ने शिला को देखा, रहा नहीं गया, गुरुदेव से विनम्र होकर के पूछा, सरकार इतना सुंदर आश्रम निर्जन वन में, लेकिन एकदम सुना सुना, ये आश्रम किसका है? और इसके द्वार पे इतनी विशाल शिला, ये सब क्या है? जैसे ठाकुर जी ने पूछा, विश्वामित्र जी के नेत्र भर उठे, आंखों से अश्रु की धारा बह उठी। बोले राघव, ये भारत के महान तपस्वी ऋषि गौतम का आश्रम है। ये ऋषि गौतम का आश्रम, और यह जो शिला देख रहे हो, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। भगवान देखते रह गए, स्तब्ध हो गए। बोले पत्थर कैसे हो गई? बोले पति के साप से यह पत्थर हो गई। भगवान ने जैसे सुना बैठ गए, पति ने साप दे दिया, पत्थर हो गए। आप विस्तार से बताओ क्यों साप दिया? आज भगवान भक्त की कथा सुनना चाहते हैं। भगवान ने मनो सोचा, भक्त सदा मेरी तो कथा सुनते ही रहते हैं, आज मुझे भक्त की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान को भक्तमाल बहुत प्रिय है। महाराज सकल कथा मुनि कहा विशेषी। विश्वामित्र जी ने विस्तार से सारी कथा श्रवण कराई। बोले महाराज, इंद्र के कारण से इनको साप दे दिया था ऋषि गौतम ने। अहिल्या उनकी धर्म पत्नी, बहुत अद्भुत कथानक है, पर अब समय का बहुत अभाव है। महाराज उन्होंने साप दे दी ना। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर।
बोले साहब से यह शिला बन गई, तब से आपकी प्रतीक्षा में है, आपका चरण रज प्राप्त हो तो ये शाप से मुक्त हो जाए। भगवान गंभीर हो गए, नारी को अपना के ऊपर अपना चरण कैसे रखूं। गुरुदेव ने आशीष दिया है, आदेश दिया है। भगवान सदगुरुदेव ने आदेश दिया और जैसे आदेश दिया है भगवान के चरण रज को प्राप्त करते ही अहिल्या जो है वह शाप मुक्त हुई है। श्री भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में प्रणाम किया है। अद्भुत प्रसंग है। किसी ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से, श्रीमद् रामचरितमानस में आपके हृदय के अगर 2-4 प्रसंग अत्यधिक समीप हो तो उनमें से कोई एक प्रसंग बताएं। गोस्वामी जी ने भगवती अहिल्या का नाम लिया।